आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 21 में पेरीमीटर और एरिया को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया, कि पेरीमीटर किसको कहते हैं और एरिया किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है देख लेते हैं। सपोज कि कोई एक फिगर है, कोई सा भी फिगर जिसके आउटर बाउंड्री, जैसे इसका आउटर बाउंड्री ये हो गया, ठीक है, इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ आउटर बाउंड्री, सम ऑफ आउटर बाउंड्री, ये होता है पेरीमीटर। ये क्या होता है? पेरीमीटर। ये क्या है? पेरीमीटर। समझ में आ गई बात? किसी भी फिगर में अगर हम लोग उसका अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो आउटर बाउंड्री के लेंथ का सम कर देंगे, वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। और एरिया क्या होता है? ये सारा कुछ एरिया जो जगह ऑक्युपाइड करता है कोई फिगर, उसको उसका एरिया बोलते हैं। ये चीज एरिया है। ये चीज क्या है? एरिया है। द स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पेस occupied by the object या फिगर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? यस सर। आइए पहले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द पेरीमीटर। क्या बात करना है? फाइंड द पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर? अभी हम लोग रेक्टेंगल का करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग पहले भी बना चुके होंगे। लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इसका टू क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये आपको याद है ना फार्मूला? तो 2 तो आपको लिखा हुआ है 2, एल क्या है? इसमें 16.8 सेंटीमीटर है, इसको ऐड कर लीजिए 6.2 के साथ, सही है। तो 2 हो गया, ऐड कर लिए। अब ये इसका अगर हम लोग सिंपलीफाई करें, ऐड कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने के लिए फिर बीच में किस चीज का निशान है? मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई भी फिगर में 2 नंबर लिखे हो, उसके बीच में ब्रैकेट बना है, तो उसको अगर ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई का ही निशान होता है, ठीक है। 8 2 10 की 0 6 2 12 13 13 1 ये हो गया 13। कितना हो गया? 8 2 10 की 0 हाथ मिला 1 6 2 12 13 हाथ मिला 1 और 1 1 2 23 हो गया। कितना हो गया? 23। और डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ लगा दी, सही है। 23 दूनी कितना होता है? 46। एक 0 रखना है तो रखिए, लेकिन 0 का तो कोई इस्तेमाल नहीं है। डेसिमल के बाद 0 रखिए तो कोई वैल्यूएशन सिमिलर होता है, इसलिए इट इज बेटर टू राइट हियर द 16 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। सेकंडली ऐसे ही क्वेश्चन, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर और क्या है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.25। ये मीटर, याद रखिए, सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, जो बड़ा यूनिट है वो लिखोगे, ठीक है। और 1 मीटर है तो 1.50 मीटर बोलेंगे, क्लियर है। तो इसका पेरीमीटर लिखें, पेरीमीटर इसका 2। ऑब्वियसली अगर हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो वी शुड राइट हियर द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? l प्लस b लिखो शॉर्ट में 2 और l कितना हो गया? 2.25 हो गया, प्लस कर दिए 1.50, 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 375 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 5 3 10 7 3 75 3 6 7। अब 1 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर है तो मीटर लिखेंगे अब, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है 8 dm और 8 मीटर और 5 dm है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 8.5 ये मीटर हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? 6.8 मीटर हो गया। अब इसको सिमिलरली आप ऐसे लिखिए, पेरीमीटर इसका 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो p हो गया 2 इंटू 8.5 प्लस 6.8 इसका 2 इंटू 8 5 13 14 15 15 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 6 15 3 तो ये हो गया डेसिमल। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मीटर। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, चलिए क्लास में दिक्कत नहीं है।
दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में अब जो है वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है, पहले तो आपको क्लियरफाई कर दिया था कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम आता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ये फेंसिंग क्या चीज होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका 62 मीटर लॉन्ग है और 33 मीटर वाइड है, उसका कॉस्ट लगता है 16 मीटर पर मीटर। ये मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर फील्ड है या रेक्टेंगुलर कोई भी चीज है, इसमें किताब के अनुसार ये फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है, फील्ड है। ये कितना है, 62 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर लॉन्ग है और इसका ब्रेथ कितना है, 33 मीटर है। इसका फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब ये होता है कि इसके बाहर की कोई चीज हम लोग घेराबंदी कर रहे हैं, घेर रहे हैं इस एरिया को, ठीक है। तो इसका मतलब घेर रहे हैं तो ये किसी साइड ही पर न जा रहा है, आउटर साइड पे घेरा लगाते हैं, बीच में तो घेरा नहीं लगाते हैं। इसका मतलब हम लोग यह क्या मालूम करना चाहिए, पेरीमीटर मालूम करना चाहिए। अब फेंसिंग करने के लिए एक अगर जो है आपको बोलता है कि 1 मीटर का फेंसिंग का कॉस्ट 16 रुपीज पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ आपको फेंसिंग बताना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड आ रहा है सर तुम्हें। तो फील्ड हो गया, इसका टू क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी लिखो। तो 2 हो गया, एल कितना है, वो है आपका 62 है और प्लस 33 है। इसका तो 2 हो गया, जोड़ दीजिए कितना होगा, 5 से 3 95 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 18 19 190 मीटर हो गया। कितना हो गया, मीटर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करना है, लिखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ, कितना रुपया है, 16 रुपये पर मीटर। 16 को मल्टीप्लाई कर दो 190 से आपका पेरीमीटर दिख रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताइए आपको कितना होगा मल्टीप्लाई करके, वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ना, 340 40 30 40 ठीक है, बच्चे को मल्टीप्लाई किए 30 40 हो जाए, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाय सी यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।